नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ते ही जा रही है। कल 7 मई को मतदान है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने पिछले प्रदर्शन को दोहराना सबसे बड़ी चुनौती है और यह चुनौती इसलिए सामने आई है क्योंकि इस दौर में न केवल महंगाई, बेरोजगारी बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लूट खसोट का मामला भी लोगों के सामने चर्चा का विषय है। तो छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर कल 7 मई को मतदान है। इन 7 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, केवल 1 सीट कोरबा की कांग्रेस के पास है और वह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत इसलिए बनी है क्योंकि वहां बाहरी बनाम भीतरी का मामला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग से अपनी नेता सरोज पांडे को कोरबा में मैदान पर उतारा है। ऐसी परिस्थिति जब बन रही है तब कल जब कांग्रेस ने नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक मुद्रा में माहौल बनाया तो 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होने लगी और इसकी सबसे बड़ी वजह है रायपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की धर्मपत्नी सरिता अग्रवाल के सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में कोर्ट का फैसला। न्यायालय ने साफ तौर पर इसे कब्जा माना। सरिता अग्रवाल के नाम पर सिंचाई विभाग की जमीन को रजिस्ट्री कर दी गई है, जिसे शून्य करते हुए न्यायालय ने वह जमीन बटाने का आदेश दिया है। 2 महीने के भीतर बृजमोहन अग्रवाल और उनकी पत्नी सरिता अग्रवाल को जो कब्जे की 11-12 एकड़ जमीन है वह लौटाना होगा और यह मामला अब पूरे छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ने इसलिए लगा क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल न केवल कद्दावर नेता है बल्कि पिछले 30-35 सालों से विधायक भी हैं और 17-18 सालों से इस प्रदेश में मंत्री रहे हैं। वर्तमान विष्णुदेव साय की सरकार में भी वे शिक्षा मंत्री हैं और ऐसी परिस्थिति में जब मंत्री की पत्नी ही सरकारी जमीन घोटाले में फंसी हुई है तब क्या कांग्रेस ने जो मांग की है एफआईआर की वह होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने आक्रामक मुद्रा अपनाते हुए बची 7 सीटों पर प्रदर्शन करने लग गया है। गांव-गांव में इस मामले को पहुंचाया जा रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी सरिता अग्रवाल किस तरीके से किसानों की जमीन किसान ने दान में दी थी, सिंचाई विभाग को उस जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली थी और इस जमीन को कोर्ट ने जब अब वापस करने का आदेश दे दिया है तब याद कीजिए कि बृजमोहन अग्रवाल ने जब जलकी कांड का मामला उठाया गया था तब क्या कहा था। तब बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि यह कांग्रेस की राजनीतिक साजिश है और पूरा मामला फर्जी है। लेकिन कल जब न्यायालय ने फैसला सुना दिया कि बृजमोहन अग्रवाल की धर्मपत्नी के नाम जो 4.71 हेक्टेयर जमीन यानी लगभग 11-12 एकड़ जमीन रजिस्ट्री कराई गई है वह गलत है क्योंकि वह जमीन दान में किसान ने जल संसाधन विभाग को दिया था। तो क्या अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है और इसका असर क्या दूसरे लोकसभा क्षेत्र में भी पड़ेगा क्योंकि मामला महासमुंद जिले का है और इस मामले में किसान जुड़े हुए हैं और प्रदेश में किसानों की बहुतायत है। छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा तक कहा जाता है, तब दुर्ग में जो बड़ी संख्या में किसान रहते हैं या जो दूसरे लोकसभा क्षेत्र हैं कोरबा, जांजगीर चांपा में तो 3 फसली खेती होती है। इसके अलावा जो आदिवासी सीट है वहां आरक्षण की हवा चली रही है, आरक्षण खत्म कर देने की। तब ऐसी परिस्थिति में प्रदेश सरकार के एक मंत्री का जलकी कांड में फंस जाने का मामला क्या भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मामले में खामोशी ओढ़ लिए,
यही नहीं, दूसरे जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज माने जाते हैं नेता, वे भी इस मामले में चुप्पी ओढ़े हुए हैं और यह मामला इस कदर तूल पकड़ेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और मतदान के ठीक पहले जब यह मामला गरमाने लगा है, गांव गांव में कांग्रेसी पोस्टर लगाकर रिसोर्ट के लिए सरकारी जमीन कब्जा करने वाले बृजमोहन अग्रवाल को वोट नहीं देने का पोस्टर लहरा रहे हैं या पोस्टर चिपका रहे हैं, तब क्या ऐसी परिस्थिति में बृजमोहन अग्रवाल ही नहीं, प्रदेश के बाकी सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? कहना बेहद कठिन है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो सबसे दिक्कत वाली सीट भाजपा के लिए जो थी, जांजगीर चांपा की, कोरबा की, बिलासपुर में भी और दुर्ग में जबरदस्त ढंग से कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और पूरे प्रदेश में गूंज हो रही है कि मंत्री रहते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने किस तरीके से अपने विभाग में मिली दान की जमीन को अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री कराया था। दरअसल जब यह मामला सामने आया था तब बृजमोहन अग्रवाल सिंचाई विभाग के मंत्री थे, वे कृषि मंत्री भी रहे हैं और उन पर कृषि विभाग, कृषि बीमा को लेकर भी कई तरह के आरोप लगे और यह आरोप बृजमोहन अग्रवाल पर पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी उन पर कई तरह के घपले घोटालों का आरोप लगता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने की वजह से उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई और जो कार्रवाई भूपेश सरकार में होनी थी वह भी इसलिए नहीं हुई क्योंकि कहा जाता है कि भूपेश सरकार के 2 साल तो कोरोना काल में गुजर गए और बचे कार्यकाल में भी कोई खास जांच आगे नहीं बढ़ा। हालांकि यह मामला विधानसभा चुनाव के दौरान भी उठा था, लेकिन तब भी बृजमोहन अग्रवाल ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। लेकिन अब जब कोर्ट से फैसला आ गया है, सबको पता चल गया है कि बृजमोहन अग्रवाल की धर्मपत्नी के नाम सिंचाई विभाग की जो जमीन रजिस्ट्री कराई गई थी उसे कोर्ट ने अब शून्य घोषित करते हुए जमीन लौटाने का आदेश दिया। तब ऐसी परिस्थिति में इसका असर कल 7 मई को होने वाले मतदान पर कितना पड़ेगा, यह देखने की बात होगी। धन्यवाद।